भारत ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा पर साइन हो चुके हैं और अब महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत ने 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की अगुवाई वाले रणनीतिक गठबंधन या पैक्स सिलिका के घोषणा पत्र पर दस्तखत करके इसमें औपचारिक रूप से एंट्री मार ली। पैक्स सिलिका पर नई दिल्ली में चल रहे एआई समिट इंपैक्ट समिट के दौरान ही हस्ताक्षर हुए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने नई दिल्ली में पैक्स सिलिका घोषणा पर साइनिंग सेरेमनी के दौरान इसे एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित सप्लाई चेन के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग मजबूत होगा। ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की बातचीत चल रही है। पैक्स सिलिका 12 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन में लॉन्च हुआ था। ये वैश्विक स्तर पर एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने की रणनीतिक पहल है। इस गठबंधन का मकसद पैक्स सिलिका से बाहर के देशों पर इन चीजों की निर्भरता को कम करते जाना है। पैक्स सिलिका के तहत अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साथ आए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, कतर, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम भी इसका हिस्सा है, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। भारत पहले अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की मौजूदगी पर चिंता जता चुका है। टेलीकॉम नेटवर्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पैक्स सिलिका का हिस्सा बनने से भारत के सेमीकंडक्टर, एआई मुहिम, क्रिटिकल मिनरल मुहिम को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ये वो सेक्टर हैं जहां भारत से कदम रखने में देरी हुई, लेकिन अब रणनीतिक साझेदारी होने और सप्लाई चेन दुरुस्त होने से इसे सीधा फायदा मिलना तय है। भारत के पास इन तमाम क्षेत्रों में टैलेंट की भरमार है। सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर उसके हौसले बुलंद हैं। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के निर्माण के लिए जरूरी हैं, जिस पर भारत पहले से ही अपने स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन अब ग्लोबल अलायंस का हिस्सा बनने से इन सभी चीजों की एक मजबूत सप्लाई चेन बनेगी। खासकर चीन जैसे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत खत्म होगी। कुल मिलाकर पैक्स सिलिका का हिस्सा बनकर भारत ने सिर्फ चीजों और टेक्नोलॉजी का खरीदार बने रहने की जगह एक भरोसेमंद निर्माता बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया है। मसलन आज की तारीख में ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता है, यानी 50%। दुनिया के सबसे एडवांस चिप बनाने में तो उसकी हिस्सेदारी 90% है, जबकि निर्यातक के रूप में चीन सबसे आगे है। अमेरिकी टैरिफ से पैदा हुए तनाव के बाद चीन ने इसमें भी अड़ंगा डाला और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची। कहीं ना कहीं पैक्स सिलिका के जन्म में ये बड़ा कारण है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई चेन को ध्वस्त होते देखा। भारत भी इससे प्रभावित होने वाला देश है। पैक्स सिलिका से साझेदारी के बाद भारत को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के आयात के लिए चीन पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों और एआई के लिए लचीली सप्लाई चेन को भी मजबूत मिलेगी। और रिपोर्ट की माने तो भारत पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को तगड़ा बेनिफिट होगा। देश में 10 संयंत्र पहले से हैं और कई स्थापित किए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कुछ अन्य देश और संगठन भी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और उभरती तकनीकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने और बढ़ाने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। इधर हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि सप्लाई चेन में जरूरत से ज्यादा निर्भरता जोखिम पैदा करती है और वैश्विक सहयोग जरूरी होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।